Everyone, this is Amit Ashwin and this is Pradeep Kumar Yadav. So we both live in Delhi and this is the video that will come on his official channel on YouTube, that is Pradeep Blog. ये है ना प्रदीप के वीडियो, प्रदीप के वीडियो उस पे आएगा, तो आप लोग देखिएगा। काफी अच्छा है, थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना रहे हैं। देखते हैं कि हाउ मच दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प, आप लोगों को कितना ये हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। एंड ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है जो एक्सपीरियंस हुआ है फॉर द लास्ट 3 to 4 years में हमने जो किया है यहाँ पे, और जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे। क्या ये है ना? तो स्टार्ट करते हैं। आप कुछ करना है? कुछ मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पूछिए। जैसे कि हम लोग इंटर हाई स्कूल करते हैं, ठीक है। इंटर हाई स्कूल करने के बाद डिसीजन किसके बेस पे लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझको लगता है इंटर के बाद, एक तो पहले तो हमारे तरफ जो लड़के होते हैं उनको काउंसलिंग की बहुत जरूरत होनी चाहिए। किधर साइड के बच्चे? जो मतलब मान लीजिए कि यूपी के हुए, बिहार के हुए, या इनफैक्ट एवरी पार्ट के, जो इंडिया के, स्पेशली इंडियन जो कल्चर है उसके बात करें, सो ये एक पर्टिकुलर रीजन का नहीं बोलेंगे। तो इंडिया में जो है वो जब 10th 11th तक लड़कों को कुछ पता नहीं रहता है। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है, आई थिंक, मुझको ऐसा लगता है। और उस टाइम पे उनको काउंसलिंग नहीं मिलती है, वो तो फिर वो पेरेंट एज ए मेंटोर, हाँ, एज ए मेंटोर या फिर एज ए गाइड कह लीजिए, जो भी। तो उनको स्कूल्स में भी एक्चुअली अवेयर नहीं कराया जाता है। बोर्ड एग्जाम के बारे में बताया जाता है, बट उनके फ्यूचर के बारे में उनको ऑप्शंस नहीं बताया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़के पता चला बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे इसका कोई उनको आइडिया नहीं रहता है। उनका बस यही रहता है शॉर्ट टर्म गोल कि हम बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद क्या है कुछ पता नहीं। अब उसके बाद वो जो डिसीजन होना चाहिए, जो उनको अवेयर होकर लेना चाहिए, वो फिर उनके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स लेते हैं। जैसे कह दिए कि अच्छा सपोज लड़की है तो मेडिकल करेगी, लड़का इंजीनियरिंग करेगा। सो एक ये बहुत बड़ा एम्बिग्विटी है जो कि मुझको लगता है कि सॉल्व जब तक नहीं होगा तब तक एक अच्छा आपका करियर ऑप्शंस नहीं मिल पाएगा और रुक जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे बहुत सारे करियर ऑप्शन, जैसे लॉ है, कॉमर्स है, उसमें कितना कुछ कर सकते हो आप। फिर से मास कम्युनिकेशन का है, फिर से और भी बहुत सारे, या सिंपल आप बीएससी एमएससी भी करते हो, उसमें कितना प्रोस्पेक्टिव है, आप आगे जाके रिसर्च कर सकते हो। ये सब कुछ नहीं बताया जाता है बस। तो इसकी बहुत बड़ी कमी है, आई थिंक ये। एज ए बिजनेस भी, हाँ, एज ए बिजनेस तो एक ऑप्शन हो, तो लड़का खुद ही डिसाइड करता है फ्यूचर। लेकिन आपका कोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा तो वो भी अच्छा है। जिस कोई एमबीए करना चाहता है तो उसके लिए भी अच्छा है। तो बट मतलब एक काउंसलिंग की बहुत जरूरत है इनिशियल स्टेज पे, जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये कमी है। ये बात है, वही है कि मतलब लोग सोचते हैं कि इंटर कर लिए, हाई स्कूल कर लिए, तो सोचते हैं लड़के को, पेरेंट्स ही डिसीजन लेते हैं इसके बाद। हाँ, पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, कहीं किसी जगह तैयारी करने के लिए भेज देते हैं कि बच्चा जाएगा यहाँ वहाँ तैयारी करेगा। हाँ, और उसमें ये रहता है कि अब लड़के को खुद ही नहीं पता रहता है कि मतलब, या पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता है कि उनका लड़का किसमें स्ट्रांग है, किसमें वीक है। आप पता चला कि उसका मैथ्स ही खराब है और इंजीनियरिंग बनने चला गया, फिर वो कोई मतलब नहीं है। या फिर किसी बायो खराब है, वो डॉक्टर की करने के लिए, मतलब स्किल, हाँ, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माने कि मेरे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता और मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करता हूँ, ऑफकोर्स 99% मैं फेल करूंगा, सिंपल सा बात है। अगर वही मेरे को इंग्लिश अच्छा लगता है तो मैं, या हिंदी अच्छा लगता है तो मैं उसमें लिटरेचर पढ़ूंगा, तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर कि ये तो भी 11 और 12 की बात हुई, और बट आपको ये कभी ऐसा लगा कि जो सपोज कि एक 12th के बाद लड़के पहुंच जाते हैं ग्रेजुएशन करने, बट यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का कल्चर है जो आप देखोगे कॉलेजेस में, वो बड़ा ही कूल है। जैसे कहने का मतलब है कि जब लड़कों को अब ये लगता है कि हम कॉलेज आ गए हैं और अब यहाँ एक ये प्लेस है जहाँ पे मुझे फुल मस्ती करनी है, मतलब जहाँ पे स्टडी का टाइम होता है वहाँ पे फुल मस्ती कर, एक ये ट्रेंड है। फिर उसके बाद जब वो पास करते हैं तो उनको लगता है अब कहाँ, अब तो मार्केट में मेरा जगह ही नहीं है। तो एक ये आप क्योंकि आप भी ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके मतलब आपके, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के 4 साल आपको भी नहीं पता चला होगा, तो उसके बाद आप कैसे रखते हैं, मतलब वहाँ पे लाइफ जो इतना इजी एकाएक आपको मिलता है, फिर आप तो एकदम छोड़ देते हो अपने आप को, फिर जब मार्केट में आते तब दिक्कत। मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी कि जब मैं बीटेक करने लगा, हाँ,
तो वहाँ पे ये लगता था लाइफ स्टार्टिंग में कि मैं एज ए यहाँ से कंप्लीट 4 साल बाद निकलूंगा, 4 साल है मेरे पास, हाँ। ठीक है। लेकिन वो कब चले गए ऐसे वैसे करके। लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ अपने लाइफ में चेंजेस वो नजर नहीं आया जो इस टाइम लोग फील होता है कि लोग कहते हैं कि आपने कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती की होगी, ठीक है। डेफिनेटली वो अलग तरीके से मस्ती तो कोई भी आप काम करते हो तो वहां भी कर सकते हो। 4 साल अगर आप किसी भी फील्ड में गुजारोगे तो वहां भी आप डेफिनेटली मस्ती कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वहाँ बीटेक में भी थोड़ा बहुत ऐसे चलेगा, लेकिन वहां पे अपनी लाइफ का डिसीजन वहां भी नहीं हो पाता है फुली तरीके से। वहां भी कंफ्यूजन आता है क्योंकि वहां भी कुछ ना कुछ पार्ट्स आपको ऊपर नीचे करेंगे। हाँ, ये भी है। और एक ये भी है कि जब ग्रेजुएशन कोई करता है उसके बाद एक वो पर्सपेक्टिव रखना रहता है माइंड में, हमेशा रखते हैं लड़के या कोई भी, कि अगर खासकर जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो कि हमको जॉब करना है, एक जॉब ओरिएंटेड रहता है। अगर आप कॉलेजेस में अच्छे नहीं हैं तो आपको थोड़ा बहुत आपको शुरू में ही एहसास रहता है कि नो डाउट आप एट द एंड आपको अच्छे मतलब ऑफर्स नहीं आएंगे, नो डाउट। बट कभी कभी ऐसा डिसअपॉइंटिंग फेज भी आता है जब आपको 0 ऑफर आता है। आप जैसे जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे लड़के, या फिर आपको स्विच करने का होता है, जैसे कि आपका जो भी ब्रांच है उसमें आपको जॉब नहीं मिलती है, आपको स्विच मतलब आप कहीं पता चला इंजीनियर है और वो कर रहा है आपको जॉब इन दिस क्या कहते हैं बीपीओ में कर रहा है या अपने आउटफील्ड कर रहा है जो उसका कोर्स नहीं है, तो वहाँ भी इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। तो आपको कभी ऐसा इंटरव्यू को लेकर परेशानी हुआ कभी, मतलब पास्ट में कि आप जब सोचे होंगे कि हाँ मुझे जॉब करना है बट नहीं मिल पा रहा था, ऐसा कुछ? ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपने अंदर का डर को पहचानना, अपने अंदर की क्षमता को पहचानना। जो कि मेरे अंदर था, काबिलियत रही है या नहीं रही हो वो तो बाद में धीरे धीरे पता चल रही है। मुझे कोई गाइड नहीं करने वाला था उस टाइम। मैं सारा चीज रास्ते में देखते देखते ही इम्प्लीमेंट करते हुए आया और उसी को फॉलो करते करते और झटके खाते हुए आ रहा हूँ, आगे बढ़ा। ये ठीक है, हमने जो शुरू में बात की, ये मेरे साथ है और हो सकता है काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ये सारे ये जो भी लड़के हैं, वही हमने स्टार्टिंग में बात की गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। 10th 11th के बाद ही हमने वहीं पे बात की कि वो जैसे जैसे टाइम मतलब आपका स्टेजेस बढ़ेंगे, जैसे आप कॉलेज की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आपको एक मेंटोर चाहिए। वो आप अपने पेरेंट्स से मिलता है तो बेस्ट पार्ट है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो कोई एक टीचर्स होना चाहिए या कोई आपका एल्डर ब्रदर होना चाहिए, कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड करे। जहां ये कमी होगा तो आपका वो गैप बढ़ेगा और आप फिर अपने आप को नो डाउट आप आगे तो सीखेंगे ही, क्योंकि आप भी जैसे सीखे हैं, बट वो लेटर स्टेज पे होगा और वो बहुत आप घूम फिर के आओगे। जैसे नहीं होता कि हम यहाँ गए नॉक किए, वो हमको खराब लात मारा, फिर इधर आए, तो घूमते हुए आओगे। और वैसे क्या होगा, आपको एक सर्टेन पाथ मिलेगा, आपको लगता नहीं? मे बी जैसे कि अब क्या हो गया कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये काफी हेल्पफुल है। हाँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड से सर्च करिए, उन लोगों के बारे में पढ़िए, उन लोगों के बारे में जानिए कि वो लोग कैसे बढ़े हैं, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। उस तरीके के लोगों को रिसर्च करिए आप और उनके बारे में पढ़िए, उन लोगों के बारे में जानिए। और अगर वो उनकी तरह से बनना है तो उनकी लाइफ को देखिए कैसे वो लोग किए, तो उस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ने का चांसेस है। ये भी अच्छी बात है। हाँ। कि आप जो है चीजों को मतलब कि एक होता है कि आप थ्रू वीडियोस जाते हैं, आपको जो भी इंटरेस्ट है, आप देखो किसी भी फील्ड में आपको अच्छा करना है तो उसमें थोड़ा सा डेप्थ में आप जाके सोचिए, समझिए कि क्या मतलब उसका क्या बेस है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप जाइए, जो सक्सेसफुल उनका लाइफ देखिए, कैसे कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनका कैसा लाइफ गया है, कैसे स्ट्रगल किए, वो काफी बेनिफिट होता है। और अभी जो ट्रेंड है अभी इंडिया का, अभी देखेंगे बहुत सारे कंपनी जो है वो मतलब यूनिकॉर्न कंपनी, मतलब 1 बिलियन जिसका हो जाता है डॉलर, उसको यूनिकॉर्न कंपनीज बोलते हैं, उसमें चल रहा। अभी जैसे एक फिजिक्स वाला है, उनका भी नाम है अभी फिजिक्स वाला। और उनकी पढ़ाई कहाँ तक है? केवल इंटर तक है? इंटर तक है और उनकी स्टार्टिंग यूट्यूब से ही हुई है। हाँ। बट वो अपने अंदर की स्किल पहचान लिया। हाँ। और एक अच्छी बात, जैसे एक पटना का और टीचर है खान सर, तो उनका एक ऐसा है, मतलब एक अच्छी बात है, नो डाउट एक ग्रोथ का एक अच्छा चैनल है मतलब यूट्यूब। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे कोई भी चीज की स्टार्टिंग में जो है आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। अब जैसे आप